बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खलीज में पाकिस्तान के दो अहम तरीन दोस्त ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का अचानक दौरा क्यों किया, इस विजिट के तेल की आलमी कीमतों के साथ साथ मशरक़ वुस्ता, फ़लस्तीन और जनूबी एशिया की सियासत से क्या ताल्लुकात हैं, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन जायद से मुलाकातों के दौरान जब पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हुई तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान के हवाले से क्या कहा और इमरान खान का वहां पर क्या जिक्र हुआ, ये अहम तफसील आज की इस वीडियो में शामिल है। इस दौरे के पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये इंकशाफ भी करेंगे कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनवाने का प्लान क्यों कैंसिल कर दिया गया है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की सरकर्दगी में पाकिस्तानी इस सियासत को हाईजैक करने के लिए जो प्लान बनाया गया वो आपके सामने है, और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के जो सहूलतकार पाकिस्तान में सरगर्म हैं, वो अदलिया में भी मौजूद हैं, वो इन सब की मिली भगत से इमरान खान को अगर आम इंतखाबात से पहले सजा देकर नाअहल करवाने के मंसूबे पर या साजिश पर अमल मुकम्मल हो गया तो फिर पीटीआई की कामयाबी की सूरत में, आम इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी की सूरत में नया मुंतखब वजीर आजम कौन हो सकता है। अमेरिका और चीन दोनों को राजी करने के चक्कर में अगला मुंतखब वजीर आजम बलोचिस्तान से लाने के लिए ताकतवर हलकों में जो सलाह मशवरे जारी हैं, इसके तहत और कौन कौन से मुजव्वजा नाम जेरे गौर हैं, ये तमाम तफसीलात भी आज की इस वीडियो में शामिल हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ नाजरीन और कौन कौन से ममालक और कौन कौन सी दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात हैं जिनको पाकिस्तान में आम इंतखाबात और इनके नताइज का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार है। ये तमाम मामलात शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुन लें कि इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान से लाते वक्त अपने पुराने इत्तेहादियों महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मैंगल को जिस तरह अंधेरे में रखा, इसकी वजह से बलोचिस्तान में नून लीग के तमाम पुराने इत्तेहादी सख्त नाराज हैं और हालिया दिनों में जो बलोचिस्तान का दौरा किया नवाज शरीफ ने और जो बाप पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को नून लीग में शामिल किया, यानी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोगों को नून लीग में शामिल किया, तो जो नाराजगी थी महमूद अचकजई और अख्तर मैंगल की, उस जलती पर एक तरह से तेल गिरा दिया गया और वहां पर बहुत बड़ी आग भड़क उठी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नून लीग के पुराने जो इत्तेहादी थे, जो पीडीएम में बहुत बड़ा खलफशार सामने आ गया है बलूचिस्तान में, और जो छोटी जमातें और कौम परस्त काफी अरसे से, कई अशरों से नवाज शरीफ के पुराने इत्तेहादी थे, वो इस वक्त उसके इत्तेहादी नहीं रहे और उन्होंने इंतखाबी एडजस्टमेंट के लिए या इंतखाबी इत्तेहाद के लिए पीटीआई से राब्ता कर लिया है। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बलोचिस्तान को फतह करने के दावे किए जा रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, लेकिन ये जो बड़ी अहम और नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद जो पीटीआई का बेपनाह वोट बैंक है वो और कौम परस्त जमातें और इसके साथ साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो दूसरे धड़े थे फजलुर रहमान से बगावत कर चुके हैं 3 धड़े, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी अवामी कुव्वत सामने आ रही है और उसके उम्मीदवार लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। ये तफसील भी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और जो सीट एडजस्टमेंट के लिए राब्ता हुआ है, इस सिलसिले में जो कप्तान के सरफरोश खिलाड़ी हैं नाज़रीन, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये तफसील भी इसी वीडियो में हम शेयर करेंगे। एक और खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर खसूसी अदालतों ने इमरान खान को सजा सुनाकर नाअहल करवा दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद सजा मुअत्तल होने के वक्त तक जो नाअहली हो जाएगी
اس کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح بیرسٹر گوہر علی خان کی صورت میں ایک کیئر ٹیکر چیئرمین لایا گیا ہے، اسی طرح 6 ماہ کے لیے نو منتخب وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کی طرف سے اگلے عام انتخابات کے بعد لایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے مشورے، تیاریاں اور ایکٹیویٹی جاری ہے۔ ناظرین، عمران خان اس طرح اگلے سال اگست ستمبر میں وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالیں گے۔ یہ جو 5-6 ماہ لگ جائیں گے عام انتخابات کے بعد ان کی نااہلی ختم کروانے کے لیے اعلیٰ عدالتوں سے، اس کے اور دوبارہ ان کے ایک بطور MNA منتخب ہونے کے یہ جو 5-6 ماہ لگ جائیں گے، اس کے بعد جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے وزیر اعظم پاکستان بننے کی جو مدت ہے وہ اگست ستمبر بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ روس کے صدر جو ولادیمیر پیوٹن ہیں، انہوں نے چند روز قبل مشرق وسطیٰ کا جو اچانک دورہ کیا، اس دوران ان کی پاکستان کے 2 عظیم دوست ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے حکمرانوں سے خطے کے مستقبل کے حوالے سے اہم بات چیت ہوئی ہے۔ اور جب پاکستان کا ذکر چھڑا تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ سابق وزرائے اعظم میاں محمد نواز شریف اور عمران خان کا ذکر بھی آیا۔ دونوں شخصیات اس بات پر متفق تھیں کہ پاکستان اور خطے کے لیے عمران خان کا حکومت میں آنا نیک فال ہوگا، اور اگر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو خطے میں امریکہ، اسرائیل، بھارت گٹھ جوڑ کو سپورٹ ملے گی، اور جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں بھی امریکی بالادستی کا دور طویل ہو جائے گا۔ یہ دونوں متفق تھے کہ امریکی غلامی کے تسلسل کا نام نواز شریف ہے، اور اس لیے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ چین، روس، سعودی عرب پر مشتمل نیا اسٹریٹجک اتحاد، جس میں ایران بھی شامل ہو چکا ہے، عمران خان کو آگے لانے کے لیے اپنے تمام اثر و رسوخ اور وسائل استعمال کرے گا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کا شدت کے ساتھ انتظار صرف پاکستان کے عوام کو ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے تمام دوست ہمسایہ ممالک اس وقت کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور اس موقع پر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کا پورا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ بڑی ناظرین، آپ کے لیے ہم ایکسکلوسیو خبر لے کر آئے ہیں کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا کردار جب پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہوں گے بڑی شدت کے ساتھ کرنے کا ذہن بنا چکے ہیں، جس میں پی ٹی آئی اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا آزادانہ حصہ لینا بھی ایک اہم ایشو ہوگا، اور اس حوالے سے یہ تمام دوست ممالک اپنا کردار ادا کریں گے، صرف وقت آنے کی دیر ہے۔ ناظرین، وہ تمام یہ جو دوست ممالک اور ان کے حکمران ہیں وہ اس وقت کا بھی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ یعنی پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے امریکی غلامی کا جوا اتار پھینکیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی عام انتخابات کا اعلان ہوگا، خطے میں پاکستان کے تمام ہمسایہ دوست ممالک عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ کے لیے اپنا وزن بڑھا دیں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی خطے کے تمام ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کی سپیڈ کئی گنا زیادہ کر دیں گے، اور سی پیک جو عالمی تجارت کا اہم مرکز بڑی تیزی سے بن جائے گا، اور اگلے جو 3 سال ہوں گے ان میں ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں اس حوالے سے، اور بڑی بڑی دھماکے دار پیش رفت آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین، پاکستان میں نہ صرف صنعتی و تجارتی شعبے میں بلکہ زرعی شعبے میں بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور یہ تمام جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی اس کی مالیت $100 ارب کے لگ بھگ ہے۔ جی ناظرین، بڑی خبر ہم پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ $100 ارب کے لگ بھگ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، صرف عام انتخابات کے نتائج کا تمام دوست ہمسایہ ممالک کو انتظار ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد کے جو ذرائع ہیں وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں امریکی کٹھ پتلیوں کے جو ایجنٹ ہیں ان کی ملی بھگت سے عمران خان کو نااہل کرنے کی سازش کو بھی تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تازہ ترین سروے رپورٹس میں نواز شریف اور نون لیگ کی حالت زار واضح ہو جانے کی وجہ سے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے کا جو پلان ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ختم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں
کہ इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार है वो अब नवाज शरीफ नहीं रहा। ये तय कर लिया गया है क्योंकि जो 2-3 बार सर्वे करवाया गया और हर सर्वे में यही सूरत हाल सामने आई कि नून लीग की जो हमायत है, जो अवामी सपोर्ट है, वो मुसलसल कम हो रही है। अगर आज से 3 माह पहले 30% थी तो जब दोबारा सर्वे करवाया गया तो वो 32% की बजाय या 35% की बजाय वो 28% हो गई थी, वो 27% हो गई थी। और अब तो वो 20-25% से ज्यादा नहीं है, और वो भी सिर्फ पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में है। बाकी पूरे मुल्क में नून लीग की जो सपोर्ट है वो 5-7% से भी ज्यादा नहीं रही। ये सूरत हाल देखकर इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि वो किसी ऐसे लीडर को मुसल्लत नहीं करना चाहते जिसको जिसको मुल्कगीर पब्लिक सपोर्ट हासिल ना हो। नाज़रीन, नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाने का जो प्लान है वो खत्म कर दी जाने के बाद अब क्या सूरत हाल है, उस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि अमेरिका और चीन दोनों को राजी करने के मंसूबे के तहत अब ये बात ज़ेरे गौर है कि अगले मुंतखब वजीर आजम का ताल्लुक भी सूबा बलूचिस्तान से होना चाहिए। ये पॉलिसी नाज़रीन निगरान वजीर आजम के इंतखाब के वक्त आप देख चुके हैं, क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो सी पैक का है, जो मुस्तकबिल है वो बलूचिस्तान को बतौर जो एशिया का दरवाजा और गेटवे बनाया जा रहा है उसका है। इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि जो आइंदा आने वाला वजीर आजम है, उस मुंतखब वजीर आजम, उसका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से हो। नाज़रीन, ये इसलिए भी आगे किया जा रहा है कि ज़राए का दावा यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्कगीर कामयाबी हासिल हो गई तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नए वजीर आजम के लिए साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का नाम भी इमरान खान को पेश किया जा सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने हर सियासी जमात की कामयाबी की सूरत में मुतबादल ऑप्शन तश्कील दे दिए हैं। उन मुतबादल ऑप्शंस में अगर किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल ना हुई तो फिर जो एक बड़े पुराने सियासतदान हैं, जहांदीदा सियासतदान हैं नए वजीर आजम के लिए, उनका साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सरदार अख्तर मैंगल, उनका नाम भी पेश किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि अब तक ये जो 2 नाम हैं, ये जो पावर सर्कल्स हैं, उनमें बहुत ज़ेरे गौर हैं। एक कासिम सूरी का नाम है और दूसरा अख्तर मैंगल का नाम है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के हवाले से जब राब्ता किया गया तो ये कहा गया कि ये तो वक्त जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से निगरान वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ को आगे लाया गया है, नून लीग के जो पुराने इत्तेहादी अख्तर मैंगल और महमूद खान अचकजई हैं वो नाराज हो चुके हैं। और इन दोनों रहनुमाओं का 8 फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान इमरान खान से यानी पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद भी मुतवक्के है, और इंतखाबी एडजस्टमेंट की हम इस वीडियो के शुरू में आपसे बात कर चुके हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो क्वेटा में मौजूद इमरान खान का बाएतमाद लीडर कासिम सूरी है, वो बलूचिस्तान के कौम परस्तों, पश्तून और बलोच लीडरों के साथ साथ जेयूआई रहनुमाओं के साथ भी राब्ते में बताया जा रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने वाले बाप पार्टी के लीडरों को इबरतनाक शिकस्त होगी, क्योंकि बलूचिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है उसमें पीटीआई का 70 से 80% वोट जो है वो बताया जा रहा है, और जो बलोच बेल्ट है वहां पर 40 से 35 और कहीं 55 और 45% वोट बैंक भी पीटीआई का है। इसलिए अगर जो साबिक इत्तेहादी हैं यानी पीडीएम की जो रुकन जमातें हैं, अगर वो जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं उनके साथ जो नून लीग ने हालिया अलायंस किया है और पीपल्स पार्टी ने, उसके रिएक्शन में अगर जो पीडीएम की रुकन पुरानी जमातें हैं वो इमरान खान से हाथ मिला लेती हैं, और जो जेयूआई से बाइकाट करके या जेयूआई से अलग होकर 3 छोटी जमातें बाहर आई हैं वो भी इमरान खान से अलायंस कर लेती हैं, तो बहुत बड़ा जोरदार एक मकामी जो इंतखाबी एडजस्टमेंट पीटीआई की भी सामने आ जाएगी, और चूंकि उसे बहुत बड़े पैमाने पर अवामी सपोर्ट हासिल होगी, इसलिए यह कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होने की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है बलूचिस्तान के अंदर। तो नाज़रीन, चारों सूबों में पीटीआई और इसकी इत्तेहादी जमातें मिलकर भारी अक्सरियत हासिल करती नजर आ रही हैं।
اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو بھی گئے تو 6 ماہ کے لیے پی ٹی آئی کوئی اور وزیر اعظم بھی سامنے لا سکتی ہے، جس طرح چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان کو سامنے لایا گیا ہے، اور اس کے بعد اگست ستمبر میں عمران خان دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا گو ہیں۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔